हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कैम्ब्रिज पाठशाला में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल की। पॉलिनॉमियल क्या होता है, आप लोगों ने 9th में भी पॉलिनॉमियल के बारे में पढ़ा है। तो पॉलिनॉमियल के बारे में अगर पढ़ा है तो आज फिर हम देखते हैं कि स्टार्टिंग से कि पॉलिनॉमियल होता क्या है और पॉलिनॉमियल किस पॉलिनॉमियल के बारे में हमें पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। तो हम बात करेंगे कि सबसे पहले हमारा जो है ये हो गया पॉलिनॉमियल, क्लास 10th चैप्टर नंबर 2। चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 2 जिसका नाम क्या है, पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल इसे हम हिंदी में कहते हैं बहुपद। बहुपद जरा ध्यान देना कि इसके नाम से कंफर्म है कि पॉली मतलब होता है एक से अधिक, बहुत, और नॉमियल मतलब होता है पद, तो इसका नाम है बहुपद। बहुपद मतलब ये उसमें एक टर्म भी हो सकता है और एक से अधिक टर्म भी हो सकता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि टर्म क्या होता है। टर्म होता है कि जो प्लस और माइनस से जो जुड़े हुए होते हैं उनको एक टर्म कहते हैं। तो हम अब पॉलिनॉमियल की बात करें तो पॉलिनॉमियल मतलब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किससे बना होता है? पहला नंबर तो वो रियल नंबर और एक वेरिएबल से मिलकर बनता है। वेरिएबल और रियल नंबर से मिलकर बनता है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसे हम हिंदी में बीजीय व्यंजक कहते हैं। हाँ, तो देखते हैं जरा। सबसे पहले एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जरा हम ध्यान देंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे मान लिया कि हमने 2x + 5 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो अब हमने देखा कि x वेरिएबल है और 2 और 5 जो होगा ये उसमें रियल नंबर होंगे जो कि क्या है, कांस्टेंट है। तो हमने क्या देखा कि यह कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर क्या बना है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना है। और अगर हम देखें तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मान लिया कि इसमें px इक्वल्स टू यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा an xn। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे an x to the power n, an - 1 xn - 1, an - 2 xn - 2 प्लस एंड सो ऑन, प्लस यहाँ पे हो जाएगा a और यहाँ पे x और प्लस में a0। जरा हम देखते हैं क्या देखा हमने कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसके द्वारा ये तो आपने पहली बार देखा होगा, लेकिन अगर हम इसमें देखें कि x to the power n, x to the power n - 1, x जो है ये वेरिएबल है, x पे पावर है, अलग अलग पावर है, और यहाँ पे जो an - 1 यहाँ पे कहेंगे कि वेयर an - 1 an - 2 एंड सो ऑन, यहाँ पे a0 इज अ रियल नंबर। यहाँ पे बात अगर हम करें कि रियल नंबर की, तो ये जो an - 1 an - 2 एंड सो ऑन a0 ये सब क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। और इसमें एक वेरिएबल है, जिस वेरिएबल को हमने कहा कि x एक वेरिएबल है, x पे पावर है, देखो यहाँ पे डिक्रीजिंग पावर होता जा रहा है कि n - 1 n - 2, इस तरह से x जो है इसमें एक वेरिएबल होगा। तो यह एक क्या है, पॉलिनॉमियल है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और जिसको हमने कहा कि यह एक क्या है, पॉलिनॉमियल है। तो इट इज कॉल्ड ए पॉलिनॉमियल। अब हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें
फॉर एग्जाम्पल इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। जैसे हमने देखा कि 2x प्लस 1 यह px सपोज कर लिया, x क्या बता रहा है यहाँ पे, p मीन्स पॉलिनोमियल, x क्या बता रहा है, यह एक वेरिएबल को बता रहा है, और यहाँ पे मान लिया कि 2x और प्लस में 3, यह एक क्या हो गया आपका, एक पॉलिनोमियल हो गया। इसी तरह से हमने अगर देखा कि x स्क्वायर माइन प्लस 5x प्लस 6 यह क्या होगा, एक प्रकार का क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अगर हमने देखा कि यहाँ पे px और एक और भी ले लिया, यहाँ पे मान लो यहाँ पे gx ले लिया, यहाँ पे hx ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ p लेंगे। यहाँ पे हमने hx ले लिया, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस में 11, इस तरह का हमने देखा कि कुछ पॉलिनोमियल्स हैं। अब ये हमें बताना पड़ेगा कि इसमें पॉलिनोमियल में तीनों में फ़र्क क्या है। तीनों में फ़र्क है डिग्री का। किसका फ़र्क है, डिग्री का फ़र्क है। डिग्री का मतलब होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो अधिकतम वेरिएबल की जो सबसे मैक्सिमम पावर होती है, अधिकतम पावर होता है, वही कहलाता है उसका डिग्री। तो अगर हम कहें तो इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ px, तो डिग्री ऑफ px की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगा आपका कितना, डिग्री ऑफ px की वैल्यू 1 हो गई। इसी तरह से अगर हम इसमें देखें तो डिग्री ऑफ px की gx की जो वैल्यू होगी वो हमारा 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर कितने की है, 2 की पावर है। यहाँ पे अगर हम देखें तो डिग्री ऑफ यहाँ पे q, यहाँ पे hx जो है ये हमारा होगा 3। क्यों, क्योंकि इस पे पावर जो मैक्सिमम पावर है x की वह 3 है। तो इसलिए वहाँ पे जो डिग्री होगा, डिग्री निकालने के लिए आप लोगों को 9th क्लास में ही बताया जाता है कि डिग्री क्या होता है। तो डिग्री के बारे में यही होता है कि वेरिएबल पे जो अधिकतम पावर होगा वही आपकी डिग्री कहलाएगी। अब हम आते हैं एक पॉलिनोमियल ऐसा जो होता है, जैसे मान लो कि हमने एक पॉलिनोमियल qx मान लिया, क्या माना, qx मान लिया, और ये है आपका 5। तो अगर इसमें देखा जाए, आप तो सोच रहे होगे कि ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे x टू दी पावर 0 है। अब यहाँ पे इसका पूछा जाए कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री 0 होगी। और इसी पॉलिनोमियल का अगर हम नाम देते हैं तो इसी पॉलिनोमियल का नाम हो जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसके साथ तो कोई भी वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब हम बात करेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल से शुरुआत हमारी हुई है कि एक जो ऐसा जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है या जिसका डिग्री 0 होता है उसे हम कहते हैं क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। अगर इसकी डिग्री अभी बताया हमने कि इसकी डिग्री अगर हम बताना चाहें, डिग्री ऑफ qx की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0। अगर किसी भी वेरिएबल का, किसी भी जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री अगर 0 हो जाती है तो हम कहेंगे वो पॉलिनोमियल क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपने देखा कि ये अभी तो जो था ये पॉलिनोमियल था। हाँ, एक बात और भी हम आपको बताते हैं कि पॉलिनोमियल को पहचानते कैसे हो कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो 9th क्लास में आपने ये भी पढ़ा कि कैसे आप पहचानोगे पॉलिनोमियल है। अगर कोई भी जो वेरिएबल, अगर किसी पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल हैं उस वेरिएबल पे पावर जो है वह निगेटिव नहीं है, या क्या नहीं है, वो निगेटिव भी नहीं होना चाहिए, या रेशनल, यहाँ पे हम कहेंगे कि उसका जो पावर होना चाहिए वह एक होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर। अगर होल नंबर के अलावा कोई होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या के अलावा कोई दूसरा अगर पावर है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो फ्रैक्शन में हो। अगर वो फ्रैक्शन में होता है उस वेरिएबल का पावर, तब भी वहाँ पे क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर माइनस में पावर होता है किसी वेरिएबल का, जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसमें किसी वेरिएबल का अगर पावर माइनस में होता है, फ्रैक्शन में होता है या डेसिमल में होता है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। पॉलिनोमियल सिर्फ तब होगा जब उसकी पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब कि एक होल नंबर, मतलब कि एक पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए। तो हमने पॉलिनोमियल के बारे में कुछ जो बातें बताई हैं
उसको आप लोग अगर लर्न किए हो, अगर मान लो आपको पता है, तो आप बहुत आसानी से पहचान सकते हो कि कौन सा पॉलिनोमियल है। अभी मैं इसके बारे में और आगे डिटेल में चर्चा करते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है, इसके बारे में हम कैसे बताएंगे और उनके नाम भी बताएंगे। तो सबसे पहला पॉलिनोमियल आता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम अब बात देख लेते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसका जो वेरिएबल है उस पे अधिकतम पावर कितने की होनी चाहिए, 1 की होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब कि जितने भी वेरिएबल आते हैं उस पे पावर 1 हो तो इसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। चलो हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल से मतलब ये है कि लीनियर पॉलिनोमियल एक हमने माना कि इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जैसे हमने देखा कि एक px इज इक्वल टू 3x प्लस 7, यह एक क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है और ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्योंकि x पे अधिकतम पावर 1 है और इसका नाम हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब कि अगर किसी की डिग्री 1 होती है कि ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल कहने का मतलब अगर किसी की डिग्री जो होगी किसी पॉलिनोमियल की अगर 1 होगी तो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं दूसरे नंबर पे हमारा आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 अब यहाँ पे बात करते हैं इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको यहाँ पे क्या मिला, हमने देखा कि यहाँ पे अगर किसी की डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पे द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे एक हमने ले लिया कि जैसे px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा कि आपका 6 यहाँ पे माइनस 6x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 9। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब भी कभी 7x ले लेते हैं और यहाँ आपका माइनस 9 ले लो, यह एक प्रकार का पॉलिनोमियल है और जिस पे जो पावर है मतलब x की अधिकतम पावर है, जो मैक्सिमम पावर है वह कितनी की है, 2 की है। तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। मतलब अगर हम तुमसे पूछें कि डिग्री जो है ऑफ px कितना है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2 है। और डिग्री ऑफ px अगर 2 है तो हम ये कह सकते हैं कि यह जो होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए कि वह कैसा होना चाहिए, डिग्री उसकी 2 होनी चाहिए। मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की पहचान जिसे हम हिंदी में द्विघात बहुपद कहते हैं, क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। तो द्विघात बहुपद का मतलब हो गया कि डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। कि मतलब अगर px की डिग्री 2 है तो ये px जो होगा वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर पे आता हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। तो अगर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3 होगा तो उसे हम कहेंगे क्या कि यह एक क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल
पॉलिनॉमियल होगा। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो एक हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। इसका मतलब होता है कि द पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड, क्या है, इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनॉमियल। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, px इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस में 13। अब इस तरह से एक पॉलिनॉमियल हमने जो लिया, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 13, यह एक क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो डिग्री है वह क्या है? 3 है। तो डिग्री ऑफ द px इज इक्वल टू 3, देन इट इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनॉमियल, जिसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं, त्रिघात बहुपद। तो हम बात करें अगर त्रिघात बहुपद की, तो त्रिघात बहुपद में क्या होता है कि जिसमें जो वेरिएबल होता है उसका अधिकतम पावर अगर 3 है तो उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से हमारा जो आगे होता है उसे हम पॉलिनॉमियल, ओनली हम पॉलिनॉमियल बोल देते हैं, जो कि क्यूबिक तक हम पढ़ लिए। और उसके बाद हम देखें तो उसे हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। अगर 4 होता है तो उसे हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल भी कहते हैं। अगर किसी की डिग्री अगर 4 होती है तो उसे हम, जैसे मान लो अगर हम देखें कि डिग्री ऑफ, अगर सपोज कर लो कि कोई डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल px ले लिया इज इक्वल टू, अगर मान लो सपोज कर लो gx ले लिया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर 4 है तो इस जैसे gx जो होगा वो क्या कहलाएगा? एक बाई क्वाड्रेटिक कहलाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो मतलब ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर किसी की डिग्री 4 होती है तो बाई क्वाड्रेटिक होता है, 5 होती है तो आप ऐसा नहीं कहोगे कि मतलब कि 5 पावर ऑफ द 5 डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल, कह भी सकते हो, लेकिन उसका नाम हम सीधे बोल देते हैं कि वो क्या होता है? पॉलिनॉमियल होता है। अब हमें जो पढ़ना है वो वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होती है। किसी भी एक मतलब कि जैसे x का कोई वैल्यू ले लें और उस पर हमें वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल बताना हो तो हम पूरे x की जगह हम वही रख देंगे, तो हमारा वो क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल। मतलब x की वैल्यू 3 पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होगा? तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे कि x रख देंगे। तो हमें देखना है कि यहाँ पे फ्रेंड्स की यहाँ पे क्या होगा? एक्स क्यूब और प्लस में 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 13। अगर हम एक स्पेसिफिक वैल्यू कोई ले लें x की, तो हमारा उस पे इस पॉलिनॉमियल का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल एट x इक्वल्स टू जितना हम लिए हैं उस पे बता सकते हैं। तो ये हमारा रहा पॉलिनॉमियल के बारे में कुछ। अब जो हमें हमारे सिलेबस में है, जो हमें पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है क्यूबिक के बारे में और हमें पढ़ना है आपको क्वाड्रेटिक के बारे में। तो मैं अब उसको बताते हैं कि क्यूबिक पॉलिनॉमियल होता क्या है और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है। उसके जो अब एक बात और भी निकल के आती है कि जिस पावर का मतलब कि जिस डिग्री का पॉलिनॉमियल होता है उसके उतने ही जीरोज होते हैं। मतलब कि अगर किसी की डिग्री 1 है तो उसके जीरोज 1 होंगे। अगर मान लो किसी पॉलिनॉमियल का अगर डिग्री 2 है तो उसके 2 होंगे, अगर 3 है तो 3 होंगे, अगर 4 है तो 4 होंगे। मतलब कि जितने पावर का, जितने डिग्री का पॉलिनॉमियल होता है उतने ही उसके जीरोज होते हैं। ये आपको बात समझना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक के कितने होंगे? 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक पे जो डिग्री है वो कितनी है? 2 है। और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है उसका जो जीरोज होगा वह 2 जीरोज होंगे। और उन 2 जीरोज के बीच में रिलेशन क्या होगा, उनके बीच में हम बताएंगे कि रिलेशन कैसे निकालेंगे। तो हम जनरल फार्मूला, जैसे हम जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, इसके बाद हम वही पढ़ेंगे कि जनरल
जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम इसमें ध्यान देंगे जरा कि जनरल फॉर्म क्या होता है। हमने माना कि एक px एक पॉलिनोमियल है जो इस तरह का हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c abc वेयर a is not equal to 0 and a b c are रियल नंबर। तो जरा हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्या ध्यान देना है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जैसा एक पॉलिनोमियल होगा, उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये इसका जनरल फॉर्म है। a b c की जगह कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं एंड a b c आर एनी रियल नंबर। यहाँ पे एक वर्ड और जोड़ सकते हो कि एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं हमारे। तो a b c की जगह हम अलग अलग वैल्यू को पुट करते जाएं तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे a b c की जगह अगर हम अलग अलग रियल नंबर पुट करते जाएं तो अलग अलग हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता जाएगा। तो इसीलिए हमने कहा कि यह एक क्या है, एक जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म मतलब होता है व्यापक। व्यापक कहने का मतलब हो गया कि इसी के शकल के जैसा हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर इस तरह का दिखता है आपको, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c जैसा हमें दिखाई दे रहा है, कोई भी पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है और इस तरह का है, तो हम कहेंगे कि वह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हम इसके बाद अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इट हैज, हम कहेंगे इट हैज 2 रूट्स। हमने अभी बताया है कि जो जितने डिग्री का होता है उतना ही रूट्स रखता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 2 रूट्स, और मान लिया कि लेट 2 रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। क्या मान लिए कि 2 रूट्स जो हैं अल्फा और बीटा हैं। तो जरा हमें ध्यान देना है कि अब हम देखते हैं कि इट हैज 2 रूट्स। अगर 2 रूट्स होते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स, 2 क्या हैं, रूट्स हैं। अल्फा और बीटा अगर 2 रूट्स हैं तो हम इतना कर निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब कि द सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स होता है कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कि इसमें जरा ध्यान देना, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि आप लोग 9th में कोफिशिएंट तो पढ़े ही हो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और x का कोफिशिएंट क्या है, b है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला बनेगा वह माइनस ऑफ और कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू b और अपॉन में क्या बनेगा यहाँ पे a। तो इसका मतलब कि सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बनेगा माइनस b अपॉन में। इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रूफ करना चाहते हो तो प्रूफ हम, अगर कमेंट बॉक्स में आप बोलते हो तो मैं प्रूफ का अलग से वीडियोज बना दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये बिल्कुल मतलब कि आपको ये रिजल्ट याद रखना है। रिजल्ट कैसे लर्न रखोगे कि अल्फा और बीटा अगर 2 रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो होगी वो माइनस b अपॉन में, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं कि दूसरे नंबर पे हमारा आता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यहाँ पे हो जाएगा कि कांस्टेंट टर्म और अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा आपका कि कोफिशिएंट
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म किसे कहा, हमने बताया था आप लोगों की कांस्टेंट टर्म होता है जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे c हो गया और यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा वह a होगा। तो अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वह c अपॉन में a हो जाएगा। अगर अब आपको बोलता है कि सम ऑफ द रूट्स और यहाँ पे एक बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो आप इसको ये दो फार्मूले आपको लर्न रखना है और आप इसमें कर सकते हो। ये क्वाड्रेटिक के लिए है और इसी तरह से क्यूबिक के लिए भी होता है, लेकिन उसके पहले हम आपको बताएंगे कि अगर आपको अल्फा और बीटा दिया गया है, अल्फा और बीटा या अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दिया गया हो, तो हम कैसे इक्वेशन को मतलब कैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करेंगे, ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब ये फॉर्मूला जो है कहाँ पे यूज होगा, कैसे होगा। इसके द्वारा अगर हमारे पास दो रूट्स दिए गए हैं अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर गिवन, इफ अल्फा एंड बीटा आर गिवन, मतलब कि अल्फा और बीटा अगर हमें दिए गए हों तो हमें क्या निकालना है, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका p ऑफ x की जो वैल्यू हो जाएगी वह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा।